नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, 3 rays of light, 3 rays of light, red, green and blue, 3 rays of light, red, green and blue are incident on the face AB. Are incident on the face AB of the right angled prism. Right angled prism. Full stop. The refractive index of the material of the prism AB of the right angled prism ABC. 3 rays of light, red, green and blue are incident on the face AB of right angled prism ABC. Full stop. The refractive indexes of the material of the prism for red, green and blue, red, green and blue wavelengths are, red, green and blue wavelengths are 1.39, 1.44 and 1.47 respectively. हाँ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला मैंने। तो क्या क्वेश्चन जरा आप थोड़ा कलेक्ट होकर पढ़ो, उसको पूरा मिला के पढ़ना। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म फॉर द रेड, ग्रीन एंड ब्लू वेवलेंथ्स आर, ठीक है ना, क्योंकि हर वेवलेंथ चेंज, देखो हर कलर की वेवलेंथ क्या होती है, चेंज होगी, और अगर हर कलर की वेवलेंथ चेंज होगी तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। हर कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने दे दिया, ठीक है ना। ये किसके लिए, ये है तुम्हारे लिए रेड के लिए, ग्रीन के लिए एंड ब्लू के लिए। अब कह रहा है आउट ऑफ द थ्री which color ray will emerge out of face AC? Out of the 3, which color ray will emerge out of the face AC? Out of the 3, which color ray will emerge out of the face AC? Question mark. Justify your answer. जस्टिफाई करिए, मतलब विद रीजन आप आंसर दीजिए कि ऐसा इसलिए होगा। एंड ट्रेस द पाथ ऑफ दीज रेज आफ्टर पासिंग थ्रू द फेस AB. ट्रेस द पाथ ऑफ दीज रेज आफ्टर पासिंग थ्रू फेस AB. क्लियर है, ये क्वेश्चन है, तो इसको जरा ट्राई करिए। ये 3 मार्क्स का आता है और कई बार आया है बोर्ड में, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखो बेटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज देखते हैं। ध्यान से सुनो, एक बात अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या देखेंगे कि सर ये जब लाइट रे यहाँ पे गई, ये यहाँ पे गई और ये यहाँ पे गई, ठीक है। ब्लू वाला मार्कर किधर, ये रहा आपके नॉर्मल यहाँ पे बन गए। आप क्या देखने वाले हो बेटा, आप देखने वाले हो कि सर सभी के एंगल 45 बनेंगे, बोलो। तो यानी इंसिडेंस एंगल तो सभी के लिए क्या है, सेम है। तो अगर हम चाहते हैं यहाँ पे क्या कि सर रे कब बाहर जाएगी, रे कब बाहर जाएगी, तो अगर हम लोग यहाँ बात करें कि सर यहाँ पे रे बाहर कब जाएंगी, तो सर जिसका इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से कम होना चाहिए, और बड़ा हुआ तो राइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन
फॉर TIR, कंडीशन फॉर TIR, ठीक है ना। तो अगर यहां से बात आ गई कंडीशन फॉर TIR, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, I शुड बी ग्रेटर देन थीटा C। बोलो बेटा ये हो रहा है नहीं हो रहा है, इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। हमने क्या किया, यहाँ पे साइन I साइन थीटा C लगा दिया, ठीक है ना। अब जब ये हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, साइन I इज ग्रेटर देन साइन थीटा C। अब साइन 45 हो जाएगा, क्योंकि सभी के लिए इंसिडेंस एंगल कितना है 45, और साइन थीटा C की वैल्यू 1/μ आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल क्या होता है 1/μ के बराबर हो जाएगा। अब अगर यहां से देखेंगे तो 1/√2 आया नहीं आया, ये आया नहीं आया, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि √2 ये चीज देखो, यानी जिसके लिए जिसका म्यू, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.41, तो यानी कंडीशन क्या आई सर, जिसका म्यू 1.41 से ज्यादा होगा वो TIR कर लेगा, है ना। कौन है जरा देखते हैं भाई, म्यू की वैल्यू 1.41 से इन दोनों की ज्यादा है, तो बाहर कौन निकलेगा, ये किसके लिए दिया था, पहला वाला किसके लिए था, रेड के लिए था ना। तो बेटा वो लड़के रेड वाला देखो ऐसे निकल जाएगा, अरे अच्छा ये ब्लू है, हमें यार ये तुम लोग यार सही से नोट भी नहीं करते हो क्या क्वेश्चन। पहला वाला रेड है ना, तो पहला वाला रेड है, तो रेड क्या होगा, रेड बाहर जाएगा बस, ये देखो, क्योंकि अब हम लोग लिखेंगे ना कि क्यों किसका म्यू रेड इज लेस देन है, मतलब यहां पे क्या लिखेंगे, म्यू ये जो कौन सा है ग्रीन एंड ब्लू आर ग्रेटर देन 1.41, so it will perform TIR, बट रेड कलर पास हो जाएगा। तो बोलो बात समझ में नहीं आई, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से इसको। As shown in figure, a triangular prism of glass taken in which a ray incident normal to the one face, on one face is totally reflected, full stop. What can you conclude about the minimum value of index of the refraction of the glass? Minimum value of the index of refraction of the glass. फिर से लिख दो, one light ray incident normally to the one face of the prism and reflect back as shown in figure, ठीक है ना। Then what you conclude about the minimum value of index of refraction of glass, ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसको ट्राई करिए भाई। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है ना, कह रहा है अगर TIR परफॉर्म कराना है तो उसकी म्यू की वैल्यू मिनिमम क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो थीटा है, ठीक है, अगर TIR कराना है तो जो इंसिडेंस एंगल होगा इसके क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, बोलो भाई, इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब जब आप करने जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, साइन I ग्रेटर देन साइन थीटा C, ठीक है। अब यहाँ पे आप खुद सोचो कि ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा, तो जो I की वैल्यू या थीटा की वैल्यू है वो तो 45 ही जा रही है ना यहाँ पे, और TIR परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि साइन 45
साइन थीटा सी, तो 1/√2 1/μ। म्यू की मिनिमम वैल्यू क्या हुई? म्यू की मिनिमम वैल्यू √2 है, मैक्सिमम आप इससे ज्यादा कुछ भी ले आओ TIR कर जाएगा। ठीक है, नोट करो इसको। हाँ, नेक्स्ट। अब जैसे ये क्वेश्चन आ जाएगा कल को, कोई बड़ी बात नहीं होगी। नैरो बीम ऑफ लाइट, नैरो बीम ऑफ लाइट is incident normally, narrow beam of light is incident normally on one face of equiangular glass prism. A narrow beam of light is incident normally on one face of equiangular glass prism of refractive index 1.45, of refractive index 1.45, full stop. When the prism is immersed in a suitable liquid, when the prism is immersed in a suitable liquid, the ray makes a grazing emergence, the ray makes, when a prism is immersed in a suitable liquid, comma, the ray makes a grazing emergence, the ray makes a grazing emergence along the other face, along the other face, full stop. Grazing emergence along the other face, full stop. Find the refractive index of the liquid, find the refractive index of the liquid and draw a diagram showing the path of rays. हाँ, ठीक है, करिए भाई इसको। Find the refractive index of this liquid and draw a diagram showing the path of rays, showing the path of rays. ये तो कैसे करेंगे, ध्यान सुनना बेटा। एक फेस में परपेंडिकुलरली एंटर कर रही है ना, तो ये कंफर्म है कि सर अगर एक फेस में परपेंडिकुलर एंटर करे तो लाइट रे ऐसे जाएगी। बोलो यार, देख लो, नहीं हो क्या ऐसा? और अगर ऐसे जा रहा है तो ये ट्रायंगल की मैंने मारा ABC, ग्रेजिंग का मतलब 90 डिग्री है ना। मतलब ग्रेजिंग का मतलब क्या हुआ कि उसी फेस से पास हो जाना, मतलब ये एंगल 90 डिग्री दे देना, मतलब ये एंगल जो भी होगा वो हमारे लिए क्रिटिकल एंगल होगा। बोलो यार, क्लियर है ना? हाँ, नॉर्मल से सही कह रहे हो, ये एंगल जो होगा वो क्रिटिकल एंगल होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान सुनना बेटा, कैसे करेंगे। सबको पता है कि सर ये एंगल 60 डिग्री होंगे, दो बार लुई निकल के आ जाता है। ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है तो इधर से भी तो परपेंडिकुलर होगा। ये 30 डिग्री आया तो थीटा सी की वैल्यू क्या मेरी 90 माइनस 30 बोले तो 60 डिग्री नहीं आ जाएगा। क्रिटिकल एंगल ये आ गया, नहीं आ गया। स्नेल्स लॉ लगाना है यहाँ पे। कैसे करेंगे जरा ध्यान सुनना लड़के। स्नेल्स लॉ एट AC सरफेस, स्नेल्स लॉ एट AC सरफेस क्या होगा, साइन थीटा सी अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखते हैं, जहां म्यू जा रहा है यही होगा ना, क्योंकि ये ग्लास है, ये नहीं आया, आया ना। अब बस साइन थीटा सी की वैल्यू कितनी की मैंने, 60 डिग्री, साइन 60 अपॉन साइन 90, म्यू लिक्विड हमें निकालना है, ग्लास गिवन है 1.45, तो बस म्यू एल की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू 1.45,
तो ये कितना हो जाएगा, √3 की वैल्यू 1.71 होती है ना, 1.732 कितना आ रहा है ये, 1.2 आ रहा है, ये 1.25 आ जाएगा। 1.24 म्यू लिक्विड कितना आ जाएगा, 1.24 म्यू लिक्विड आ जाएगा कितना आ जाएगा 1.255। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो क्या इसमें बहुत कुछ था क्या, ठीक है ना, हाँ लिख नहीं पाए थे, अब समझ में आया? ठीक है, इसको नोट कर लो, हेडिंग डाल लो बेटा। हेडिंग है डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल्स, डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल्स, डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल्स, डेविएशन थ्रू प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल्स। जैसे बेटा अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, आई की वैल्यू बड़ी थी, ई की वैल्यू बहुत बड़ी थी, है ना। अगर मैं यहाँ पे फिगर बनाऊँ तो मैं क्या पाता हूँ, ध्यान सुनना, यहाँ से कोई लाइट रे गई, ऐसे गई और रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे आ गई, ये इसका नॉर्मल, ये यहाँ से इसका नॉर्मल, ठीक है बेटा। ये इंसिडेंस एंगल आई, ये आर डैश ई, यही तो हुआ था, ये ट्रायंगल ABC, क्लियर, यही तो है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर हम लोग क्या करें, एंगल्स को बहुत स्मॉल, ये जो एंगल्स हैं इनको अगर मैं स्मॉल एंगल्स में बात करूँ, 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री में बात करूँ, अभी तक हम लोग कैसे ले रहे थे 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री, है ना। तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट रिफ्रैक्शन निकाल सकते हैं, वो कैसे होगा, चलो ध्यान से सुनना। हम लोग यहाँ पे स्नेल्स लॉ, ये सरफेस 1 है, ये सरफेस कौन सी 1, ये सरफेस 2, तो स्नेल्स लॉ एट सरफेस 1, स्नेल्स लॉ एट सरफेस AB क्या हो जाएगा, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू म्यू बाई 1। इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, है ना, इफ एंगल्स आर स्मॉल, इफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो क्या होगा पता है बेटा, साइन I सिमिलर टू I एंड साइन R सिमिलर टू R, तो ये क्या हो जाएगा I बाई R इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, एक तो ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी यहाँ पे फर्स्ट नहीं, I की वैल्यू म्यू R, ये इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग स्नेल्स लॉ एट अनदर सरफेस, स्नेल्स लॉ एट AC सरफेस क्या हो जाएगा, साइन R डैश अपॉन साइन E इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। इसमें ये मैं 1 बाई म्यू क्यों लिख देता हूँ, समझ में आता है ना। हमेशा जहाँ जा रही लाइट है अपॉन जहाँ से जा रही है, जहाँ पे जा रही है वो ऊपर अपॉन जहाँ से जा रही है, ठीक है। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे देखो, तो ये हो गया। अब यहाँ पे फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स, तो E की वैल्यू आ जाएगी म्यू R डैश, ठीक है, क्लियर है। वी नो दैट, एक चीज जानते हैं हम लोग, नहीं भी जानते हो तो ये लिख देना वी नो दैट, उससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ये ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ I एंड E, पुट द वैल्यू ऑफ I एंड E। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू A, क्लियर है। आज ही नहीं समझ में आ रही बात, क्लियर है ना।
कोई डाउट है इसमें? अच्छा अब एक बात और सुनना, यहीं से शुरुआत हो जाएगी डिस्पर्जन की। देखो हर चीज़ में एक रीज़न है। अभी तक जो हम लोग फिजिक्स पढ़ते आ रहे हैं, आप देखो हर चैप्टर के लास्ट में एक ऐसी क्लू मिल जाता है कि नए चैप्टर के लिए आगाज दे देता है वो, है ना। जैसे आपने देखा कि EMI में AC जनरेटर पढ़ा, आपने पढ़ा ना, तो उसने क्या दे दिया कि भैया नेक्स्ट सेशन आने वाला है। अबे यार ये साले वीडियो कॉल कर रहे हैं हरामखोर। चलो चलो यहाँ पे क्या हुआ समझ में आया? क्या बोल रहा था मैं, भूल गया। हाँ, कि हर चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर का एक क्लू देता है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। अब जैसे ये फॉर्मूला है ना, तो ये डिस्पर्जन ऑफ प्रिज्म का क्लू कैसे दे रहा है, जरा ध्यान सुनना बेटा। हर कलर के लिए म्यू की वैल्यू क्या होगी, तो एंगल ऑफ डेविएशन हर कलर के लिए क्या होगा। तो जब अलग अलग होगा तो लाइट स्प्लिट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। तो नोट हो गया ये पूरा? पहले नोट करो जल्दी से, नोट करो जल्दी से। तो मीडियम लेंथ करिए। हाँ ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। डिस्पर्जन हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, चलो चलो यहाँ पे क्या हुआ समझ में आया? क्या बोल रहा था मैं, भूल गया। हाँ, कि हर चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर का एक क्लू देता है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। अब जैसे ये फॉर्मूला है ना, तो ये डिस्पर्जन ऑफ प्रिज्म का क्लू कैसे दे रहा है, जरा ध्यान सुनना बेटा। हर कलर के लिए म्यू की वैल्यू क्या होगी, तो एंगल ऑफ डेविएशन हर कलर के लिए क्या होगा। तो जब अलग अलग होगा तो लाइट स्प्लिट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। तो नोट हो गया ये पूरा? पहले नोट करो जल्दी से, नोट करो जल्दी से। तो मीडियम लेंथ करिए। हाँ ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। डिस्पर्जन हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए यहीं तक।